कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताना चाहूंगा जो आपकी बॉडी के इंटरनल और आउटर जो फैट होती है हमारी हमारी फैट के बारे में बताऊंगा। हमारी बॉडी के अंदर जो फैट होती है, एक होती है हमारी इंटरनल फैट जिसे हम विसरल फैट कहते हैं। एक होती है हमारी बाहर की फैट जिसे हम सब कॉन्टिनेंस फैट कहते हैं। ये फैट हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान करती है अगर ज्यादा हो जाती है तो। अगर हम बाहर की फैट की बात करें, जो बाहर की फैट होती है वो हमारी बॉडी की बाहर की जो लेयर होती है, हमारी बाहर की त्वचा होती है, जो फैट होती है बाहर की बॉडी की शेप को बिगाड़ देती है। आपको चलने फिरने में दिक्कत करेगी, उठने बैठने में दिक्कत करेगी, वेट आपका ओवर हो जाएगा। और आपको सबसे ज्यादा क्या दिक्कत आएगी कि आप भद्दे लगेंगे, आपकी बॉडी बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाएगी और आप उठने बैठने में भी काबिल नहीं रहेंगे। आपका वेट बहुत ज्यादा ओवरवेट हो जाएगा। ये होते हैं हमारी बाहर की फैट। और ये बाहर की फैट बढ़ने का कारण क्या होता है? हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, हमारी हर रोजमर्रा की दिनचर्या जो हम अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पाते, उसकी वजह से हमारी बाहर की फैट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल फैट की जिसे हम विसरल फैट कहते हैं। दो तरह की फैट मैं बता रहा हूँ आज। बाहर वाली फैट तो बता दिया, और अंदर वाली फैट का क्या नुकसान होता है वो अब आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि बाहर की फैट है जो, वो क्या होता है कि बाहर की शेप को बिगाड़ती है, और अंदर की फैट है वो अंदर की शेप को बिगाड़ेगी। जैसे कि अंदर के हमारे इंटरनल पार्ट होते हैं, अगर हम बात करें, जैसे आपका लीवर है, जैसे आपके हार्ट है, जैसे आपका लंग्स है, फेफड़े बोलते हैं जिनको, और स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी। ये सारी चीजें हमारी अंदर के ऑर्गन्स होते हैं। जैसे एक इंजन होता है, बाइक का इंजन हो गया, गाड़ी का इंजन हो गया, उसके जो पार्ट होते हैं वो इंटरनल होते हैं, अंदर होते हैं। वो पार्ट को चलाने के लिए जो चीज की जरूरत होती है वो उसमें डाला जाता है, ना कि एक्स्ट्रा कुछ डाला जाता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी का इंजन का पार्ट होते हैं ये चार ऑर्गन्स: लिवर, हार्ट, स्पाइन और लंग्स। ये सारी चीजें अगर आपकी तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, तो आपकी बॉडी उस इंजन की भांति चलेगी जो स्वस्थ है। अगर आपकी बॉडी के अंदर विसरल फैट, अंदर की फैट बढ़ गई, तो आपका जो लीवर है, जैसे ये लीवर है, लीवर के चारों तरफ कोई भी फैट फैलेगी, कोई भी एक्स्ट्रा चीज जाएगी, उसको दायरे को दबा देगी, और आपका लीवर क्या होगा? फैटी हो जाएगा, लीवर का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वो फैट जब लीवर के चारों तरफ फैलेगी, आप कुछ भी बॉडी के अंदर मुंह के रास्ते डालेंगे तो आपको क्या होगा? एकदम से अंदर जाएगा और डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो गले सड़ेगा, और वो आपकी बॉडी को अंदर से, आपके पेट की जो आंतें हैं उनको नुकसान करना स्टार्ट कर देगा। और आपको क्या होगा? आप कुछ भी डालेंगे उससे गैस तेजाब बनना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी अगर हम बात करते हैं, हमारा हार्ट होता है, हमारी हार्ट की जो बारीक बारीक आर्टरीज होती हैं, नसें नाड़ियां होती हैं, उसके चारों तरफ जब ये हार्ट, ये जो हमारी विसरल फैट होती है, अंदर की चर्बी होती है, वो फैलेगी, तो आपकी हार्ट की पंपिंग पे जो हमारा दबाव होता है, हार्ट जब धड़कता है, पंप करता है, तो हमारी बॉडी के जो सभी नसें नाड़ियां हैं उनको चलाने के लिए हार्ट अपना ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी को देता है। जब थोड़ा सा भी किसी भी नस नाड़ी पर उस चर्बी का दबाव आ गया तो आपकी हार्ट की पंपिंग पर दबाव आएगा, और कहीं ना कहीं से आपकी हार्ट की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। और तीसरी अगर हम बात करते हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे फेफड़ों के जो रोम छिद्र होते हैं, अगर उसके चारों तरफ यही चर्बी फैलेगी तो उससे क्या होगा कि आपको ऑक्सीजन, हम जो नाक और मुंह से ऑक्सीजन लेते हैं, वो जानी बंद हो जाएगी। आपको ऊपर ही ऊपर, मतलब चेस्ट से ऊपर ऊपर आपके सांस रहेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की कमी फील हो रही है। वो ये सारी चीजें इसलिए होती हैं कि आपकी जब अंदर की विसरल फैट बढ़ती है तो ये सारे ऑर्गन्स को नुकसान करती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है जो हमारी, रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ नसें नाड़ियां बारीक बारीक होती हैं, उसके बाहर इंटरनल और आउटर फैट होती है। ये सारी चीजें जब इंटरनल और आउटर फैट मिलके उस नसों को दबाएगी तो आपको कहीं ना कहीं पैरों के अंदर सुन्नापन महसूस होगा, कमर में दर्द महसूस होगा। ये सारी चीजें अमूमन 70% हम देखते हैं कि इसकी वजह से होती है कि जो ओवरवेट बंदा होता है उसको ज्यादा ये प्रॉब्लम्स आती है, जो फैटी बंदा होता है उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है इंटर और आउटर फैट बढ़ने के कारण। तो ये सारी चीजें आपने नोट करनी है कि आपकी इंटरनल और आउटर फैट कितनी है। अगर मैं बात करूं, बाहर की फैट होती है जो हमारी आउटर फैट होती है, वो लगभग मेल के अंदर 10 से 20% तक होनी चाहिए, और फीमेल के अंदर 20 से 30% तक होनी चाहिए। ये मैं बाहर की फैट की बात कर रहा हूँ। अगर हम इंटरनल फैट की बात करें, इंटरनल फैट हमारी नॉर्मल शेप में रखने के लिए 5 to 9 होनी चाहिए, 5 से 9 के बीच में रहनी चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। ये सारी चीजें आपने नोट करनी है, और अगर आप इस चीज को मेंटेन कर पाते हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को
तंदुरुस्त फील करेंगे, स्वस्थ फील करेंगे और यंग फील करेंगे। क्योंकि इंटरनल और आउटर फैट बिगड़ने का कारण क्या है? हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या। क्योंकि हम अपनी बॉडी को टाइम नहीं दे पाते हैं, उसकी वजह से हम बाहर अंदर से कुछ भी खा लेते हैं, उसकी वजह से हमारी इंटरनल और आउटर फैट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। आपने गौर करना है इन बातों को कि आपकी इंटरनल फैट और आउटर फैट कितनी है। जो भी आपके हेल्थ कोच हैं, आप उनसे बात करके उनसे स्कैन करवा सकते हैं अपनी बॉडी को। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी ये फैट कितनी है और कितनी होनी चाहिए। ये आपको पूरी डिटेल में आपके जो हेल्थ कोच हैं वो आपको बताने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।